अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। तो हम इस पूरी चीज को पढ़ रहे हैं मीटर पर सेकेंड। ये m स्टैंड्स फॉर मीटर, s स्टैंड्स फॉर सेकेंड और इस ऑब्लिक को या स्लैश को हम पर पढ़ रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 के इन तमाम पार्ट्स को जो कि डिफरेंट यूनिट्स में आपको गिवन है, इन तमाम के तमाम पार्ट्स को आपने मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करके दिखाना है। यूं भी कह सकते हैं कि इन तमाम वैल्यूज को आपने मीटर पर सेकेंड में लाकर दिखाना है, इनके यूनिट्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखाना है। इसका मीनिंग भी एक्सप्रेस करने वाला ही बनेगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में आप देखें, आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 65 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, आप पहले इनको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। जो ये वैल्यू है 65, इसको वैसे का वैसे उतारेंगे यहाँ पर, 65 वैसे का वैसे ही। इसके आगे सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है तो आप भी यहाँ पर सेंटीमीटर्स ही लिखेंगे और इस ऑब्लिक को या स्लैश को इसकी जगह पर हम इस तरह की लाइन लगाएंगे। तो आगे ये पढ़ा जा रहा होता है पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो यहां पर आप सिर्फ 1 लिखेंगे और साथ s लिख देंगे यानी 1 सेकेंड। तो एक तरह का आपने इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब आपने देखना है कि आपने इस पूरी वैल्यू को किस यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो आपने इस पूरी वैल्यू को एक्सप्रेस करना था मीटर पर सेकेंड में। मीटर का मतलब यहां पर यह लिया जाएगा कि ये जो वैल्यू न्यूमरेटर में है ये होनी चाहिए थी मीटर में, जो कि अभी सेंटीमीटर में है। यानी आपको बेसिकली इस वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो मीटर्स में चाहिए। और इस लाइन के नीचे जो वैल्यू है वो सेकेंड्स में है और यहां पर भी इस स्लैश या ऑब्लिक के बाद जो वैल्यू है वो सेकंड में ही है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। नीचे वैल्यू आपको सेकंड्स में ही चाहिए, तो यहां पर पहले से 1 सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको नीचे कोई भी कन्वर्जन करनी नहीं पड़ेगी, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो मैं यहां पर ये रिलेशनशिप बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो इक्वल होता है 1/100 मीटर के। इसका मतलब ये होता है किसी भी वैल्यू को अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में लिखी होती है उसको जस्ट 100 पर डिवाइड कर देते हैं, इस तरह वो मीटर्स में आ जाती है। तो यही हम बेसिकली रिलेशनशिप यूज करके ऊपर वाली वैल्यू जो कि 65 सेंटीमीटर लिखी हुई है उसको आसानी से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के, जिसका मतलब है सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। तो इस 65 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड क्या कर दूंगा 100 से, तो 65 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। अब क्योंकि 100 से डिवाइड कर चुके हैं तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे मीटर। और नीचे तो कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 वैसे का वैसे ही रहेगा और सेकंड्स, ये 1 सेकंड है तो ये 1 सेकंड पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहा। अब ये याद रखें, जब भी कोई इस तरह की फ्रैक्शन लिखी हो जिसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो, जिस तरह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को अगर आप ना भी लिखें तब भी इस पूरी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं खाली ये भी अगर लिख दूं 65/100 और इन यूनिट्स को वापस इस ऑब्लिक या स्लैश वाली फॉर्म में लिख लूं ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि पहले मीटर लिखा हुआ था तो आप भी मीटर लिखेंगे। इस लाइन को जब आपने अब नहीं यूज कर रहे तो इसकी जगह पे आप ये ऑब्लिक या स्लैश यूज कर सकते हैं और साथ ही सेकंड है तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। तो इस तरह ऊपर नीचे लिखा हो या इस तरह लिखा हो एक ही बात है। तो ये हमने बेसिकली इसको वापस इस फॉर्म में लिख लिया मीटर पर सेकंड। ऊपर वाली चीज वैसे की वैसे आ गई, नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 65 को 100 पर डिवाइड कर लें, इससे भी आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका यह कि जब भी कोई फ्रैक्शन ऐसी हो जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह के नंबर्स लिखे हो, आप इसको बड़ी आसानी से डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तरीकेकार क्या होता है, आप नीचे देखें कितने जीरोज हैं, नीचे यहाँ पर 2 जीरोज हैं। ये 2 जीरोज आपको ये बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए और ये डिजिट्स ऊपर से लिखे जाते हैं। अगर ऊपर डिजिट्स कम होते हैं तो इनकी जगह पे हम खुद से एक्स्ट्रा जीरोज भी लगा लेते हैं। तो नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब ये जो आपके पास ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल ऐसी जगह पे आना चाहिए कि उसके
बाद 2 डिजिट्स हों। तो अगर आप देखें 65 यहाँ पे लिखा हुआ है, 65, इसको मैं इस तरह लिख लूँ और इसके बिल्कुल पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लूँ तो इसके बाद एग्जैक्टली 2 डिजिट्स ही बनते हैं, 1 2। इसका मतलब 65 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, 0.65। तो इस पॉइंट से पहले आप डेसिमल से पहले सॉरी, तो आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। आप ये 0 ना भी लगाएं तो भी इसका मतलब सही है। तो ये हो जाएगा 0.65 और आगे ये मीटर पर सेकंड। आप मैन्युअली डिवाइड भी करते तब भी इसका यही आंसर आता। तो इस तरह आपने पहली वाली वैल्यू को जो कि 65 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, इसको एक्सप्रेस कर लिया 0.65 मीटर पर सेकंड में। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट हमारे पास यहां पर गिवन है 367 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब ये वैल्यू किलोमीटर्स पर आवर में है और इसको अब आपने मीटर्स पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है। तो इसको भी पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 367 वैसे का वैसे ही आएगा, इसके आगे किलोमीटर्स है तो यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर्स पर आवर। का मतलब है आपने इस स्लैश या इस ओब्लिक की जगह पर इस तरीके से एक लाइन लगानी है और पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और साथ आवर, यानी H स्टैंड्स फॉर आवर। अब आप देखिए, आपको तो वैल्यू चाहिए मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये जो वैल्यू किलोमीटर्स में दी हुई है ये मीटर्स में होनी चाहिए, यानी आपको इस वैल्यू को किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है। और पर सेकंड का मतलब है नीचे जो वैल्यू है वो सेकंड में होनी चाहिए। तो नीचे वैल्यू आवर्स में गिवन है तो इस वैल्यू को भी आपने आवर्स से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये जब आप किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपकी पूरी की पूरी वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ पाएगी। तो इसके लिए आपको इनके रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए। तो ये आप जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर जो है बेसिकली वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अगर किलोमीटर से मीटर्स में लाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। इसी तरीके से नीचे वाले की बात कर ली जाए जो कि लिखा हुआ है 1 आवर, यानी आपने ये जानना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू सेकंड्स में चाहिए। तो 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपने आवर से सेकंड्स में लाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3600 किया जाता है। तो आइए अब कर लेते हैं इसको। तो देखिए 367 किलोमीटर को आपने मीटर्स में लाना है, तो किलोमीटर से मीटर्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो आप 367 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और इसके अब आगे किलोमीटर नहीं बल्कि क्या लिख देंगे, मीटर्स। इस तरह की लाइन लगाएंगे और नीचे जो आपके पास वैल्यूज़ है, यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो नीचे जो आपके पास वैल्यू है 1 आवर, इसको आपने सेकंड्स में लेकर आना है। तो आवर्स को सेकंड्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 किया जाता है। तो यहाँ पे 1 आवर को सेकंड में लेकर आना है तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से। तो ये पूरी की पूरी चीज़ किस में आ जाएगी, इस तरह सेकंड्स में आ जाएगी। अब आप इनको फर्दर सॉल्व कर लें तो देखें ये 2 जीरोस आप इन 2 जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी इस तरह कैंसिलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 367 मल्टीप्लाई बाय, ये सिर्फ 10 बचेगा क्योंकि 2 जीरोस कट चुके हैं। और यहाँ पे 36 बचा हुआ है और ये 1 बचा हुआ है। 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दें जस्ट 36। और इन यूनिट्स को मैं वापस स्लैश वाली फॉर्म में, ओब्लिक वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मीटर्स है, ये पहले लिखा जाएगा। इस लाइन की जगह पर ये ओब्लिक या स्लैश यूज़ करेंगे, सेकंड को इसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया इसको मीटर पर सेकंड में। अब फर्दर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 36 और 10 में कैंसिलेशन होती है। आप जानते हैं 2 5 टाइम्स कितना होता है 10 और 2 18 टाइम्स कितना होता है 36। तो यहाँ पे बन जाएगा 367 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की जगह पे आ जाएगा 5 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 18, क्योंकि 2 18 टाइम्स 36 होता है इसलिए 18 लिखा हुआ। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही। अब इसमें फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती। तो अब यहाँ पर आपको 367 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको पहले से ही आता है। 367 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आसान है। 1835 आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 1835 और डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 18 लिख देंगे और मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे लिख देंगे। अब डिवीजन आप लोगों को आती है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करूँगा डिवीजन करके दिखाने में। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने 1835 को जस्ट 18 पर डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर आएगा इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में। SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 101.94। 4 के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब 4 बार बार आएगा, रिपीट हो रहा होगा। तो 101.94 101.94 मीटर पर सेकंड। अब आप इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो देखें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के बाद जो राइट पे है वो है 9। तो अगर इस सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हमेशा इस सर्कल की डिजिट के जो लेफ्ट पे लिखा होता है डिजिट उसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है, 9 है, तो इस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये वाला 1 क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 होने के बाद 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 102
मीटर पर सेकंड। तो ये वाली वैल्यू आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक तरह का राउंड ऑफ करके जो है ना बता दी है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों आंसर ठीक है, चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें, ठीक है। तो दोनों आंसर ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने 367 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, जो कि बन चुका है 102 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे, ए पार्ट भी बी पार्ट भी। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास वैल्यू है 1000 सेंटीमीटर्स पर मिनट। तो अब आपने इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में लेकर आना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 वैसे का वैसे ही, इसके आगे सेंटीमीटर्स, और इस स्लैश या ऑब्लिक की जगह पे आप ये लाइन लगा देंगे। पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब आपने इस पूरी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स पर सेकंड में। यानी ये ऊपर वाली वैल्यू सेंटीमीटर्स के बजाय मीटर्स में होनी चाहिए। इसका मतलब इसको आपको सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे वाली वैल्यू आपके पास सेकंड्स में होनी चाहिए, ये मिनट्स में, यानी इस वैल्यू को आपको मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इनकी रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इक्वल होता है 1/100 मीटर के। यानी किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर्स में लेकर आना हो, यहाँ पे भी बता चुका हूँ ए पार्ट में, तो आपने उस वैल्यू को जो सेंटीमीटर में गिवन होती है उसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे, तब वो वैल्यू मीटर्स में आ जाएगी। इसी तरीके से मिनट्स से सेकंड्स में आना आपको पहले से पता होगा कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट जो है वो इक्विवेलेंट होता है 60 सेकंड्स के। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। किसी भी चीज़ को मिनट से सेकंड्स में लेकर आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया जाता है। सेंटीमीटर से मीटर में लाना हो डिवाइडेड बाय 100, मिनट से सेकंड्स में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक हो गया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1000 सेंटीमीटर को मीटर्स में लेकर आना है। तो सेंटीमीटर से मीटर्स में लाने का तरीका क्या है, डिवाइडेड बाय 100। तो हम इस वैल्यू को 1000 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100, और अब सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख देंगे, मीटर्स। और नीचे आपके पास जो वैल्यू मिनट्स है, मिनट्स में उसको सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो 1 मिनट को सेकंड में लाने के लिए 1 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे वो क्या आ जाएगी वैल्यू सेकंड्स में, इसलिए मैं यहाँ पे एस यूज़ कर रहा हूँ, यानी सेकंड्स। ये बड़ा आसान है, ये 0 इन 0 से कट जाएंगे दोनों, तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा 10। और 10 के जो नीचे ये 1 लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन हो इस तरह उसके नीचे 1 हो उसको ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खाली 10 रह जाएगा। नीचे 61 टाइम 60 ही होता है। और इनके यूनिट्स को मैं वापस इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये पहले मीटर्स है, मीटर्स, इस लाइन की जगह पे ओब्लिक या स्लैश आप कह लें, और उसके बाद सेकंड्स, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 6 टाइम्स 60 होता है। तो ये आंसर आ गया इसका 1/6 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक सो बुक में यही कोड किया गया है। आप इसको फर्दर डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको डिवीजन आती है। मैं यहाँ पे जल्दी से बता रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये आता है 0.16। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 0.16। अब इसमें 6 के ऊपर देखें ये लाइन आ रही है, लाइन का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है, यानी कुछ इस तरह का सिनेरियो है, 1 6 6 6 इस तरह का सिनेरियो है। तो अगर आप डेसिमल के बाद आप टू डिजिट्स तक जाएँ, यानी 1 2, तो अगर आप इसके बाद देखें यहाँ पे 6 आ रहा है तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके 7 भी लिख सकते हैं। और अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखें, यानी 1 2 3 तक जाएं, तो इसके आगे भी देखें एक डिजिट 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे तो ये 0.167 भी लिखा जा सकता है। यानी इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से 0.167 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा भी आप कोड करेंगे वो आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर ठीक है, कोई भी आप इसमें कोड कर सकते हैं। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अब जल्दी से पार्ट नंबर डी करते हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे ताकि डी जल्दी से हमारा हो जाए ये पार्ट भी। हम आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो डी पार्ट में आपके पास वैल्यू है 86 किलोमीटर्स पर मिनट, और आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। इसके लिए पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जिसको लिखा जाएगा 86 किलोमीटर, और इस स्लैश ऑब्लिक की जगह पे लाइन, पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो नीचे आएगा 1 मिनट। अब आपने क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो ऊपर वैल्यू किलोमीटर्स में दी हुई है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, और नीचे जो वैल्यू मिनट्स में दी हुई है वो आपको सेकंड्स में चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू को यानी मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो इनके रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए, जो आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, यानी किसी भी वैल्यू को किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 मिनट आपके पास जो इक्वल होता है वो इक्वलेंट होता है 60 सेकेंड्स के, यानी किसी भी वैल्यू को अगर आपने
मिनट से सेकंड्स में लेकर आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो किलोमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ऊपर 86 किलोमीटर है, इसको आप मीटर्स में लेकर आना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें 1000, जैसे मैंने कर दिया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू अब आ जाएगी मीटर्स में। और नीचे जो आपके पास वैल्यू है वो 1 मिनट में है, यानी मिनट्स में है, उसको सेकंड्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 60 से, इससे पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी सेकंड्स में, इसलिए मैंने उसके लिए एस लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 60 है और ऊपर 1000 है, इनमें आप कैंसलेशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक जीरो आप यहाँ पे जीरो से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 86 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मीटर्स बच जाएंगे, और नीचे ये 6 बचा हुआ है और ये 1 बचा हुआ है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, वो होता है 6। तो यहाँ पे आप खाली 6 लिख देंगे, और ये जो यूनिट्स है मैं इनको वापस इस स्लैश वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले मीटर आ रहा है तो पहले मीटर, इस लाइन की जगह पे ओब्लिक या स्लैश, नीचे सेकंड्स हैं तो अब यहाँ पे आगे एस यानी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आप कैंसलेशन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखें 86 और नीचे जो 6 लिखा हुआ है इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 के टेबल पे दोनों डिविजिबल हैं, ठीक है। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, और 2 को अगर आप 43 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 86। तो ये आपके पास आ गया ऊपर 43 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे आपके पास आ गया 3, और यहाँ पर ये इस तरह की ब्रैकेट्स, और ये 7 यूनिट मीटर पर सेकंड। अब देखिए फर्दर कोई कैंसलेशन नहीं होती, ना ऊपर नीचे कोई कैंसलेशन होती है 3 की 43 के साथ, ना 3 की 100 के साथ। तो इसका मतलब है 43 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4300, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 3, और साथ ये मीटर पर सेकंड। अब ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिवीजन आपको आती है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला यहाँ पर। तो आप जस्ट 4300 को यानी 4300 को डिवाइड करें 3 से, तो देखें आपके पास आंसर आता है। अगर आप ये शिफ्ट का बटन दबाएं और ये एस टी वाला बटन दबाएं तो मिक्स फॉर्म में आंसर आता है 1433 एज अ होल पार्ट, और आगे फ्रैक्शनल पार्ट में 1/3। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 1433 आगे 1/3 मीटर पर सेकंड। और अगर आप ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एस डी वाला बटन प्रेस करें तो ये 1433.3 भी लिखा जा सकता है। ये भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1433.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने पिछले आपके लिए क्वेश्चन में सारी डिवीजन डिटेल से बताई है। यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से यूज़ कर लिया है और उसकी मदद से आपको बता दिया, आपको डिवीजन आती है। आप इसको 4300 को 3 पर डिवाइड करेंगे, आपको ईजिली ये आंसर भी मिल जाएगा और ईजिली ये आंसर भी मिल जाएगा, जो कि मैं पिछले पार्ट्स में भी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखें आपने इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।